हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस दिल वाले। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। तो उसका मतलब उस चैप्टर का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। उस चैप्टर के बारे में कुछ हल्का मुल्का समझा दिया था, जैसे एलिफेंट ब्लू व्हेल के बारे में कुछ लाइन बोल दिया था मैंने। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो मतलब चैप्टर कहीं से भी मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका टीचर आदित्य राज, और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं क्योंकि साइंस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइएगा अगर पुराने हैं तब भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपना हेडिंग हम लोग यहाँ पर लगा देते, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेडिंग हो गया है। और इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादा मतलब लिखाई मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मैं मतलब बोलूंगा। सिर्फ बोलने से ही आप लोग इस वीडियो में समझिएगा, और कुछ 2-3 लाइन ही मैं इस मतलब बोर्ड पर लिखूंगा और ज्यादा मैं बोलूंगा। बोलने पर ही फोकस, मेरे सुनने पर ही आप लोग फोकस कीजिए। तो जैसे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चलिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, राइट? फ्रॉम दिस द ब्लू व्हेल टू द एलिफेंट टू द ह्यूमन टू द कैट एंड द टाइनी एंट। क्या आप सोच सकते हैं कि इस एंट के अलावा, और जैसा कि ब्लू व्हेल तो आप लोग ने जान ही लिया है, तो इस एनिमल्स के अलावा और हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। वेल हमारे पास बियॉन्ड एक लार्ज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना कि सिर्फ मतलब बिलियंस या बिलियंस है, बट ये मोर ऑफ ट्रिलियंस है, जिन्हें आप और मैं मतलब एक नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? तो वेल हम लोग यहाँ पर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे इनका यहाँ पर नाम है माइक्रो, जैसे कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स। विच, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे विच कैन नॉट बी सीन with naked eyes। तो हम लोग कैसे देखेंगे? ये नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो ये अक्सर पाए जाते हैं 5 टाइप्स के। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मतलब 5 तरह से ये मिलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे होते हैं बैक्टीरिया, फर्स्ट हमारे हो गए। सेकंड हमारे हो गए वायरस, फंजाई। थर्ड हमारे हो गए फंजाई, फंगी। फोर्थ हमारे प्रोटोजोआ, जोआ। और फिफ्थ हमारे हैं यहाँ पर एल्गे, एल्गे। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे हमारे पहले कैटेगरी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो है हमारे बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिंगल सेल्ड होते हैं ये, वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्डली, मतलब इनके शेप अलग अलग देखे जा सकते हैं।
जैसे कि वो स्फेरिकल हो सकते हैं कॉमा या स्पाइरल रॉड शेप्ड हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाए जाते हैं, वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कह सकते हैं कि वो पाए जाते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में, यहाँ तक कि हमारे फूड में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो बैक्टीरिया है मतलब ये पाए जाते हैं आपके माउथ में भी। तो आप लोगों ने देखा माउथ में भी पाए जाते हैं, जैसे कि 5, 10, 15 या 100 बट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लैक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑन ईच टू आवर माउथ। अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखें कि जो बैक्टीरिया है मतलब वो मोर देन द नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इट इज दैट नॉट क्रेजी। तो क्या आप लोग ये बात जानते हैं जो आपका सेलफोन होता है वो एक परफेक्ट बीटिंग ग्राउंड होते हैं बैक्टीरिया के लिए? वेल हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं और इनकी डिटेल हम लोग यहाँ पर आगे जाके देखेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि बैक्टीरिया यूजफुल हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल में हम लोग देखेंगे कि जैसे ये कॉज करते हैं नंबर ऑफ डिजीज, जैसे कि टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड और कई सारे और भी डिजीज हैं। तो ये था हमारे बैक्टीरियाज, जान गए। और हम लोग यहाँ पर सेकेंड ग्रुप मतलब ऑर्गेनिजम्स को ध्यान देते हैं, ये हमारे हैं वायरस। वायरस बड़ी स्ट्रेंज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर जो स्ट्रेंज मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर। तो जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने कई सारे बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम लोग देख पाएंगे कि वायरस विल बी सिंगल सेल। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वायरसेस को लिविंग कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसका डिटेल हम लोग आगे लेसन में देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वायरसेस पाए जाते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इनफैक्ट ये इतने छोटे होते हैं कि आप लोग देखें कि करीब 1 मिलियन से भी ज़्यादा वायरस इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और आप अगर सारे वायरस को एंड टू एंड हटा दें तो ये स्ट्रेच कर सकते हैं 10 टू द पावर 8 लाइट ईयर्स इन स्पेस, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ट्वाइस मतलब डायमेंशन द वे। वेल एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वायरस जब लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं तो तब ये कॉज कर सकते हैं बहुत सारे डिजीजेस, जैसे कि हम लोग बात करें कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो और मीजल्स और कई सारे डिजीजेस। तो ये थे वायरसेस। पिछले वीडियो में मैंने यही सब पढ़ाया था। तो हम लोग अगला ग्रुप देखें जिनको हम लोग कहते हैं फंजाई। फंजाई जो होते हैं वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं क्योंकि ये इकलौते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें माइक्रो मतलब ग्लास होता है, उनको उसी से देख सकते हैं। फंजाई की यही खासियत है कि वो फील कर सकते हैं ऑलमोस्ट किसी भी चीज पे। और जैसे वो एक टाइम पे लिविंग थी और किसी भी तरह के प्लांट या एनिमल, किसी भी तरह का प्रोडक्ट। अब हम लोग यहाँ पर इनके डाइजेशन पे गौर करते हैं तो आप लोग देखेंगे इनका डाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे होता है। वेल हम लोग फंजाई की डाइजेशन पे देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो डाइजेशन होता है विद स्पूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको हम लोग कहते हैं हाइफी। हाइफी जाके डील करती है द फूड मैटर। जब ये अंदर जाती है तो इनका काम है कि कुछ ऐसी चीजों को रिलीज करना जो कि कॉम्प्लेक्स फूड, सिमिलर फूड में ब्रेक करती है। ये जो सिमिलर फूड मटेरियल है वो आसानी से फंजाई की बॉडी में हो जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि डाइजेशन इन फंजाई। फंजाई के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्रोटोजोआ। तो आइए हम लोग देखेंगे कुछ खास चीज, मतलब खास चीज देखेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कुछ डेंजरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें डिसेंट्री की, मलेरिया की, साथ ही साथ स्लीपिंग वीकनेस की और कई सारे डिजीज की। तो और भी खास चीज है प्रोटोजोआ में कि वो ये है कि दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खास खाते हैं। इनफैक्ट जो दूसरी टाइप के प्रोटोजोन्स को भी खा सकते हैं। तो है नहीं ये काफी डेंजरस।
तो लास्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिफ्थ कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे हैं एल्गे। एल्गे हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि जो एल्गे प्रोड्यूस करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ ऑक्सीजन इन टोटल वर्ल्ड, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हम लोग को, तो एल्गे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर देखें कि एल्गे इतने कूल है कि वो पाए जाते हैं स्नो में भी। इनफैक्ट ये पाए जा सकते हैं ऑलमोस्ट कोई भी जगह पे, किसी भी जगह। तो इसलिए हम लोग देखें कि एल्गे के मोर देन 27 स्पीसीज पाए जाते हैं। इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो हम लोग इस लेसन में क्या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हम लोग न्यूक्लियोटाइड नहीं दे सकते हैं, और इन्हें चाहिए पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग यहाँ पर बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग इन्हें किस किस को ऑब्जर्व किए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया। इनके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग खास चीज देखा कि बैक्टीरिया में कि ये बहुत छोटे होते हैं, अलग अलग शेप के पाए जा सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि कई सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने बोला टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा। सेकेंड के हम लोग वायरसेस की, तो वायरसेस को हम लोग स्ट्रेंज ऑर्गेनिजम्स बुलाया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होते हैं जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखा फंजाई, थर्ड कैटेगरी फंजाई। फंजाई की ये खास चीज है कि हम लोगों ने देखा कि ये फीड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये वो मैटर है जो डिराइव किया जाता है प्लांट्स के एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हें हम लोग डेथ लवर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ में बात की प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में हम लोग ने देखा कि ये भी कई सारे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये अलग अलग टाइप्स के माइक्रो, इनफैक्ट ये अपने टाइप ऑफ के मतलब कैटेगरी की, जैसे प्रोटोजोन को ये नुकसान पहुंचाता है, प्रोटोजोआ अपने ही कैटेगरी की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी बात की एल्गे की, तो ये हमारे लिए एल्गे प्रोड्यूस करते हैं ढेर सारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देखा है ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे चल के हम लोग देखेंगे डिटेल इसके बारे में, और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं।